हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के सामने एक बार पुनः क्लास 10th का जो मैथ है उसका अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद के कुछ चुने हुए 30 सवालों को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है इसको देखते हैं, इन 30 सवालों को एक एक करके। इसमें जो पहला सवाल है इसी प्रकार से आपके चैप्टर में या आपके पेपर में आएगा भी। ठीक है, कोई बहुत हार्ड नहीं आएगा इससे। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो पहला क्वेश्चन ये है, बहुपद पी एक्स बराबर 3x माइनस 5x प्लस 7 की घात तथा गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो समीकरण दिया गया है इसमें जो है सबसे पहले इसकी घात निकालनी है। तो समीकरण समीकरण जो है इसका वो ये है, देख लीजिए आपके सामने, 3x² माइनस 5x प्लस 7 की घात, यानी इसकी घात जो है जिस भी समीकरण को आप देखेंगे उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी, पूरे बहुपद का जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी घात कहेंगे। इसे में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, यानी 3x² है। इसकी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात को हम क्या कहेंगे, कि जो है इसकी घात, यानी इसकी 2 घात। कितनी घात है, 2 घात। फिर पूछ रहा है गुणांक, तो दिए गए समीकरण में, यानी इसमें दिए गए समीकरण में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 3। x² का गुणांक कितना है, 3। तथा x का गुणांक कितना है, -5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 की घात क्या है, तो घात इसकी कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 2 है। और फिर दिए गए समीकरण में गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का गुणांक कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो बहुपद है, ये बहुपद है क्या। ठीक, इसमें चर तथा अचर, चर तथा अचर पदों का गुणनफल एवं योगफल। ठीक है, जो योगफल है उसका संयोजन क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, परिभाषा इसकी और भी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको समझने के लिए बता दिया गया। जैसे ये आपका क्या है, अंक जो होता है वो क्या होता है, अचर पद। वो कोई अक्षर x y z कुछ भी हो तो क्या कहलाएगा, चर पद कहलाएगा। उसका गुणा यानी गुणनफल, उसको जोड़ दिया जाए यानी उसका योगफल, तो इन सबको मिलाकर जो पद बनेगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इसको 2 प्रकार से बांटा गया। एक तो पहला बांटा गया पदों के आधार पर, इसके आधार पर पदों की संख्या के आधार पर, जो पदों की संख्या है इसके आधार पर बांटा गया। ठीक, तो इसके आधार पर जब बांटा गया तो इसमें कहा गया एक पदी, यानी एक पदीय व्यंजक, दूसरा दो पदी, तीसरा त्रिपदी और ऐसे चतुर्थ पदी, यानी
इसमें इसकी घात जो है 3 हो 4 हो उसको क्या कहलाएंगी, त्रिपदी और चतुष्पदी। एक पदी जैसे मान लो ऐसे दे दिया गया 5x, द्विपदी यानी कि द्विपदी का मतलब हो गया ऐसे दे दिया जाए x² प्लस 2। त्रिपदी, त्रिपदी जो है दे दिया जाए x प्लस x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाएगा, द्विपदी, और इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण, जो कि आगे आएगा। दूसरा बात आ गया घातों के आधार, घात के आधार पर। अच्छा, घात के आधार पर जिसकी घात 1 हो वह एक घातीय व्यंजक, जिसकी घात 2 हो वो 2 घातीय व्यंजक, जिसकी घात 3 हो वो त्रिघातीय व्यंजक। ठीक है, इस प्रकार से पदों के आधार पर और घातों के आधार पर इसको क्या किया गया, बांटा गया। तो हम आशा करते हैं जो पहला क्वेश्चन है आपके समझ में आ गया होगा। बहुपद भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए हैं, फिर भी जो है बहुपद सरसरी निगाह में जो है आपके समझ में आया होगा कि बहुपद जो है किसे कहते हैं, बहुपद को किस प्रकार से बांटा गया। तो पदों के आधार पर बांटा गया, घातों के आधार पर बांटा गया। पद में एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, ऐसे जितने पद आ रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि इतना पद है वो बहुपद है, आपका व्यंजक है। फिर घातों के आधार पर एक घात शून्य से स्टार्ट होता है, तो एक घात, 2 घात, 3 घात, इस प्रकार से घातों के आधार पर बांटा गया। अगला क्वेश्चन जो है इसका देखेंगे, ये भी वही यानी 7x³ माइनस 4x² प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, घात ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, घात ज्ञात करनी है। तो घात जो है ज्ञात कर लीजिए, यानी घात, इसकी जो घात है घात इसकी कितनी होगी। तो देखो सबसे बड़ी घात इसमें क्या, 3। सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे घात इसकी कितनी है, 2 है। फिर कितनी है, 1 है। तो जो सबसे बड़ी घात लिखी रहेगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी घात, यानी उस समीकरण का क्या होगा, वो घात होगा। इसमें सिर्फ आपसे इतने पूछा गया है, बाकी कुछ पूछा नहीं गया है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 8 में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, बिल्कुल से इजी क्वेश्चन है जो दिया गया है 5x² माइनस 3x प्लस 8x में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना, x² ये लिखा है और इसका गुणांक ये लिखा है। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके विकल्प में एक एक नंबर के आएंगे। आपके विकल्प में एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार से। अब अगर इसका गुणनखंड हमें निकालना हो तो गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड अगर इसका निकालना हो तो ये भी ध्यान दीजिए, जैसे x² है माइनस 3x है प्लस 8 बराबर 0 के मान लीजिए। तो इसका और इसका गुणा कर लीजिए। इसको कई बार बताया गया है कि अंतिम पद और पहले पद के गुणांक का गुणा करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद उसको जो है 2 भागों में डिवाइड करें। तो इस प्रकार से डिवाइड करें कि या तो उसको जोड़ दें और बीच वाला पद आ जाए, और या तो उसको घटा दें तब बीच वाला पद आ जाए। तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे कितना होगा, 40 होगा। और 8 में से 5 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5x² माइनस, ऐसे ब्रेकेट लगा दीजिए और सीधा सीधा ऐसे लिखिए ताकि आपके चिन्ह में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। 0 ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस
ये हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हम x देखो इसका बन गया जोड़ा, तो यहाँ से हम x कर देंगे बाहर तो आ जाएगा 5x माइनस 8। यहाँ से एक कॉमन करेंगे, बाकी कुछ कॉमन नहीं, तो हो जाएगा 5x यहाँ पे देखिए, जिसको देख लीजिए, इसमें जो है चिन्ह की गड़बड़ी हो गई, इसमें चिन्ह की गड़बड़ी हो गई है। इसको देखिए 5x स्क्वायर माइनस ये जो हो जाएगा, ठीक है, इसको भी सही कर दीजिए तभी आएगा। यहाँ से इसको हम करेंगे प्लस 5 और ये जो है 1 मिनट, ये हो जाएगा 5x माइनस 8x और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे क्या, यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे अपना 5x, तो x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ से कॉमन करेंगे माइनस 8, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। अब एक ब्रैकेट में आपका है x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में है 5x माइनस 8 बराबर 0। इस प्रकार से आपका जो है ये क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसे फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 में x स्क्वायर का गुणांक क्या। अगला क्वेश्चन जो है इसका दिया गया है कि बहुपद 4x क्यूब प्लस 7x माइनस 5 का स्थित पद ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कितने पद स्थित हैं ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें कितने पद स्थित हैं ये आपको बताना है, बस इसमें और कुछ आपको बताना नहीं है। तो देखो दिया गया है इसका 4x क्यूब प्लस 7x माइनस 5 में कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। यहाँ पे स्थिर लिख गया है, यह है स्थित पदों की संख्या। तो स्थित पद कितने हैं, स्थित पद हैं इसमें 3। कितने पद स्थित हैं इसमें, 3 पद हैं। ठीक है, यानी इसको कहा जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, इतना आंसर। ये सब आपका विकल्प टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके चैप्टर में दिया रहेगा, लेकिन उसी से इसे शार्ट करके बनाया जाएगा कि वो आपके किस में आ जाए, विकल्प में आ जाए। ठीक है, आगे हार्ड प्रश्न हैं फिलहाल, तो अभी परेशान मत होइए, आगे आपको क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया मिल रहा है हल करने के लिए। अब है जांच कीजिए कि x बराबर 2 px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य है या नहीं। अब इसमें आपको ज्ञात करना है क्या, शून्य। क्या ज्ञात करना है, शून्य की ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया है इसमें, दिया है x बराबर 2। x बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। उसके बाद में समीकरण है, समीकरण जो दिया गया है, समीकरण समीकरण इसका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 2 बराबर, इसको रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा
तो -5 गुणे 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 6। अब ये आपका हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी आपका शून्य है, ये क्या है शून्य है। अगर आपका ये px 0 आ जाए तो ये समीकरण का जो है आपका क्या है शून्य है, यानी हम इसका शून्य प्राप्त कर सकते हैं। इतना इसमें ज्ञात करना था। यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है क्वेश्चन ठीक है अच्छे से, तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने हितैषियों में इसको शेयर कर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रश्नावली, एक एक चैप्टर को जो है हम सीरियल से पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप परेशान मत होना, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरीके से होगी, हम आपकी तैयारी करवाएंगे ठीक है। इसमें मैथ और साइंस दो ही विषय चलेगा, मैथ और साइंस दोनों विषय आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला चैप्टर जो है वो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका x² माइनस 9 की शून्य ज्ञात। अब जो दिया गया समीकरण आपका है वो क्या है x² माइनस 9 के हमको क्या ज्ञात करने हैं शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 9 बराबर 0 के, 0 के कर दीजिए, इसको कर दीजिए x² बराबर 9 के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर √9 हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यानी इसके शून्य 2 प्राप्त होंगे, कौन कौन से x बराबर +3 कामा -3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है शून्य ज्ञात कीजिए ठीक है, और आपसे कुछ ज्ञात नहीं करने के लिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है, अब इसमें शून्य ज्ञात करने वाला जो सिस्टम है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है इसका शून्य ज्ञात करेंगे करना है तो वो अलग सिस्टम है ठीक है। इसको खूब ध्यान से आप लोग समझिए। दिया गया है आपका समीकरण x² दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 6 ठीक है। तो इसको कर दीजिए बराबर 0 ठीक, इसको हम किसके बराबर कर देते हैं 0 को। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे हम क्या कर देंगे इसकी तुलना कर देंगे, और जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या है x² का गुणांक 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर क्या है 6 ठीक है। ये हो गई इसकी तुलना ठीक। अब इसमें जो है अगर देखा जाए सबसे पहले तो इसके जो गुणनखंड मतलब इसके इस समीकरण के जो व्यंजक के जो हैं, ये जो अंतिम पद दिया गया है 6, इसका जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा +-1 +-2 +-3 और +-6 प्राप्त होगा। तो इसका जब हम तुलना करेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला शून्य ये होता है -b/,
ए। क्या होता है माइनस बी बटे ए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5। ठीक, पहला शून्य। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटे ए। तो सी कितना दिया गया है 6 और ए कितना दिया गया है 1, यानी कि आपका हो जाएगा 6। यानी दोनों शून्य हमको क्या प्राप्त हो गए -5, 6। ये हमको प्राप्त हो गया शून्य। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसमें सिर्फ इतना याद करना था, इतना आपको लगाना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज कुछ छेड़िएगा ही मत। जितना क्वेश्चन आपसे पूछे उतना ही उसका आंसर दे दीजिए, बस आपका सवाल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न इसका है, ये भी ठीक उसी प्रकार से है। इसको लगाने को तो दो तरीके से लगा सकते हैं, लगाने को दो तरीके से हम लगा सकते हैं। और कौन सा तरीका इसमें अपना सकते हैं वो भी देख लीजिए। एक तरीका तो हम अपना सकते हैं, ये इसमें हम दोनों बता रहे हैं। दिया गया है x² माइनस 7x प्लस 12। तो पहला जो है इसको मान लीजिए 0 के बराबर। ठीक है, और इसकी तुलना करो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसकी 0 से यानी x² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर दीजिए। तो a बराबर हो गया आपका 1, b बराबर हो गया -7, c बराबर हो गया 12। अब पहला शून्य, तो पहला शून्य हम ज्ञात करेंगे तो क्या लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा यानी मोलों का योगफल बराबर क्या होता है -b बटे ए। तो -b कितना दिया गया है -7 पहले से दिया गया है और -7 है और बटे ए यानी 1 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा शून्य जब हम ज्ञात करेंगे तो दूसरा शून्य जो है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो सी बटे ए क्या आ जाएगा 12 बटे ए यानी कि प्राप्त हो जाएगा 12। ठीक है, तो दोनों शून्य क्या प्राप्त हो गए 7, 12। ये आपका जो है शून्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी इसे तुलना करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ आपको इसे निकालना है बस। ठीक, अब अगर जब आगे क्वेश्चन में तुलना करने के लिए आएगा तो उसके दिए गए शून्य को जो है हम क्या करें अल्फा प्लस बीटा के मूलों से हम उसकी तुलना करें, जांच करें। तो आप रखिएगा, इसमें रखिए तब हम उसको हल करेंगे। इसका गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आएगा x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, इतना करेंगे। उसके बाद में 12 का नाम 12, 4 3 12, 4 3 7, ऐसा जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये जो है आपका प्राप्त हो जाएगा क्या गुणनखंड। ठीक है, अगर गुणनखंड निकालने के लिए ऐसे समीकरण आ जाए तो आप ऐसे इसका क्या कर लीजिए गुणनखंड निकाल लीजिए। अगला है दिया गया है कि यदि 2 और 3 बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए, माना पी एक्स बराबर 2,3। ठीक है, पी एक्स बराबर 2,3 रखने पर, दोनों मान रखिए, रखने पर, ठीक, रख दीजिएगा। इसमें सबसे पहले जब जो है P, जब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, यानी पी एक्स का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 2 प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस के, ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगी तो -6 प्लस के, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, 6। एक तो आंसर आपका ये हो गया। एक बार जब हम 3 रखेंगे, यानी जब पी एक्स बराबर 3, जब 3 रखेंगे तब क्या होगा, तो जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस के, ये हो जाएगा 9। इसको बराबर ऐसे 0 मान लीजिएगा। तो 9 माइनस 5 कहीं 15 प्लस के बराबर ये 0। तो 15 में से 9 में से -15 गई तो -6 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर 6, यानी 3 रखेंगे तो भी और 2 रखेंगे तो भी दोनों का आंसर जो है कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, के शून्य है तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल, जितना कहा जाए, क्वेश्चन आपसे इतना पूछे उतना ही सिर्फ लिखिए, उतना ही लगाइए, उससे एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट मत कीजिएगा। अगला है, दिया गया है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग लिखिए। ठीक है, समीकरण जो है आपके सामने वो दिया गया है। दूसरा समीकरण, यानी जो समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, समीकरण ये है, लिखो कि दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण की तुलना, इस समीकरण की हम क्या कर दें, तुलना कर दें। तुलना करने पर, अच्छा तुलना करेंगे तो करेंगे किससे, वही जो आपका रूल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी, इसकी तुलना हो गई। तो पहला मूल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, तो ये भी आ जाएगा माइनस बी बटे ए। दूसरा मूल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो ये भी हो जाएगा सी बटे ए, यानी जो है आपके मूल प्राप्त हो जाएंगे माइनस बी बाई ए कामा सी बाई ए। ये होगा आपका आंसर। इसका जो है योग लिखना था, ये हो गया। शून्यकों का योग लिखिए। अब इसका जो है योग, दो शून्य के आ गए हैं तो इसका योग कर दीजिए, माइनस पी बटे ए प्लस सी बटे ए, तो ये हो जाएगा
दोनों ए यानी माइनस बी प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इसका दिया गया है वो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनफल लिखना। तो ठीक उसी प्रकार से इसका गुणनफल लिख दीजिए। इसकी तुलना करो, लिखो कि दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो कर दीजिए इससे तुलना। ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस सी बटे ए। ठीक है, दोनों मूलों का गुणनफल याद करना है, यानी माइनस बी बटे ए गुणे सी बटे ए बराबर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर। बस आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला प्रश्न जो है इसका वो ये दिया गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के 0.4 और -3 है, यानी दो इसके क्या दिए गए हैं? गुणांक दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बहुपद लिखना है, यानी दिया गया है हल। इसका होगा दिया है 0 अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, और फिर दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -3। अब समीकरण बनाने का सूत्र होता है, ठीक है, बहुपद बनाने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी पे रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 4x प्लस ये दिया गया है -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण। ये हो गया आपका समीकरण, यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो समीकरण दिया गया है इसका जो है शून्य अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हल, यानी देखो कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 1
बी बराबर -8 और सी बराबर 15 इतना प्राप्त होगा। अब इसके जो बहुपद के जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो सबसे पहले पहला शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम ज्ञात करें तो ये बराबर होता है -b/1 की, और -b दिया गया है -8/1 यानी कि 8 प्राप्त हो गया। तो आपका प्राप्त हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। ठीक, दूसरा दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/1। तो c दिया गया है 15 और a दिया गया है 1, यानी आपका हो गया ये 15। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या प्राप्त हो गया 15। ठीक है, यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 8,15। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इसमें सिर्फ अल्फा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना था, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो समीकरण की तुलना कर दीजिए, ए बी सी आपको पता चल जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो ये होता है तो ये आ जाएगा, उसके बाद में दोनों का गुणा करोगे तो ये होता है इसका सूत्र, तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है इसका 2x² दिया गया है के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपका समीकरण यानी दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है, इससे आप तुलना कर दीजिए। तो तुलना करेंगे तो a बराबर प्राप्त होगा, तो b बराबर प्राप्त होगा -7 और c बराबर प्राप्त होगा 3। ठीक है, इस प्रकार से इसकी तुलना हो जाएगी। अब सबसे पहले कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस यानी -7 बराबर हो जाएगा 7/2। फिर है शून्यकों का गुणनफल, जब गुणनफल होगा तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये हो जाएगा c/a। तो c कितना दिया गया है 3/2। ठीक है, अर्थात क्या प्राप्त हो गया 7,2,3,2। ये हो गया योगफल तथा गुणनफल आपका। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन ऊपर, यहाँ पे जो है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कि माना दिए गए समीकरण के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, अब समीकरण क्या दिया गया है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर
0। ठीक है, जो समीकरण दिया गया है उसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है। समीकरण लिख दिया गया, उसकी तुलना कर दी गई, ए बी सी का मान प्राप्त हो गया, शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लिया गया, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया गया, और आपका दोनों आंसर आपके सामने उपस्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। सिर्फ योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखो हल। समीकरण समीकरण 3x² + 5x - 2। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो कि माना दिए गए समीकरण के शून्य अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, इसके जो शून्य दिए गए हो कौन कितने हैं, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब समीकरण 3x² + 5x - 2 की तुलना, इसकी जो है आप क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर इसकी जो है इससे क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो a = 3, b = 5, c = 2। ठीक, अब सिर्फ हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग आपने माना है अल्फा और बीटा, तो उसको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और -b/a का मतलब -5/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/3। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। बस इतना आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन है इसका, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। आपको क्या ज्ञात करने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो है क्या करेंगे इसका, ठीक है, हल। यहाँ पे लिखो कि माना दिए गए ये समीकरण का शून्य अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, ये दिए गए समीकरण का जो है शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा। ठीक, अब इसकी जो है देखो कि 4x² - 9 बराबर 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, इससे इसकी क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया आपका 0, और c बराबर हो गया आपका -9। ठीक है,
इस प्रकार से। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो ये हो जाएगा 0/4 बराबर 0, लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर तो हो जाएगा सी बटे ए, तो ये हो जाएगा -9/4। ठीक है, अतः इसका आंसर क्या होगा 0, -9/4। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो क्या प्राप्त हो जाएंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, इसके गुणनखंड विधि से निकालें तो इसका कर दीजिए कि 4x² - 9 बराबर 0, तो 4x² बराबर 9, x² बराबर 9/4, तो x बराबर √9/4 बराबर 3/2 प्लस माइनस 3/2। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तब तक थोड़ा सा हम जल ग्रहण करें। ये जो है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी है, पूरा चैप्टर इजी है, बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे बताया जाएगा कि आपके माइंड में घुस जाए। ठीक है, हंसते हुए आराम से बिल्कुल बेफिक्र होके पढ़ते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक। ठीक है, कोई एक समीकरण बहुपद दिया गया है, उसके अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए जो है हल में, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिखो इसका कि दिया है, कुछ चीजें क्वेश्चन से ले लिया कीजिए ताकि आपको सवाल लगाने में कठिनाई ना हो। दिया है समीकरण 2x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, तथा 2x² - 5x + 3 की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे इसकी क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो जो हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर होगा 2, b बराबर होगा -5 और c बराबर होगा 3। ठीक है, अब सिर्फ अल्फा और बीटा आपको ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, तो माइनस और -5/2 यानी 5/2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस इतना आपको करना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसका, जब इजी तरीके से लगाया जाएगा अच्छे से तो सवाल सारा आपको इजी लगेगा, और जब उसी सवाल को बहुत भारी मन से और बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा तो वही आपको क्या है, बहुत हार्ड लगेगा। दिया गया है यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करो, यानी गुणनफल ज्ञात कर लो। तो इसको भी उसी तरीके से हल कर दीजिए। समीकरण 2x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। इसके शून्य क्या है, अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक है, अब
इसकी तुलना कर दीजिए, तथा इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे इसकी क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 3, ये हो गया। अब सिर्फ गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा कह रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। तो c दिया गया है 3 और a दिया गया है 2, बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से हम इसको लगा लेंगे। स्क्रीनशॉट सारे सवालों का लेते रहिएगा, सारे सवालों का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। वैसे हम इसको जो है ग्रुप में डाल भी देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न इसका है जो है, दिया गया है ऐसा तो एक घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य 5 और गुणनफल 6। ठीक है, यानी आपको दे दिया गया है, हल में दिया है, दिया क्या है, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 5। ठीक, दूसरा दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। ये दे दिया गया है, आपको सिर्फ समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 5, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 6 बराबर 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट सारे प्रश्नों का आप लेते चलिए। अगला प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लगाइएगा, ये आपका होमवर्क समझिए। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके का है, तो इसको जो है हम बता देते हैं। दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और ज्ञात करके उनके बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हल कीजिए और मानिए कि माना दिए गए समीकरण के शून्य अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब जो है इस अल्फा तथा बीटा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने
पर इससे जो है तुलना कर दीजिए इसकी, ठीक है। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, यानी ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 4, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी बी बटे ए, क्या हो जाएगा, बी बटे ए यानी माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटे ए, यानी ये भी हो जाएगा 4 बटे 1 बराबर 4। इस प्रकार से ये जो है आपका अल्फा और बीटा ज्ञात हो गया, ठीक है। अब इसमें जो संबंध आपको ज्ञात करना है वो संबंध ऐसे ज्ञात करना है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4, और ये होता है माइनस बी बटे ए, तो ये है आपका माइनस माइनस, यानी इसका जो है मान भी रख दीजिए जो बी और सी माने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटे ए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 4 बटे ए बराबर हो जाएगा 4, यानी कि दोनों का छेद क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। फिर आया है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर भी आया है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, तो सी दिया गया है 4, ये दिया गया है 1, यानी कि ये भी हो गया 4, ये दोनों पक्ष आपका प्राप्त हो गया, ये 4 बटे 4, एक ये आंसर, एक ये आंसर। इस प्रकार से जो है आपको तुलना, ठीक है, इस प्रकार से आपको तुलना करना था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ये दिया गया है, और इसका एक शून्य का एक शून्य दो, क्या है, 2 है। तो सब मान लीजिए कि माना पी एक्स बराबर क्या है, 2 है, तो आप पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा P2 बराबर 2 का पावर 4 प्लस के गुणे 2 प्लस 6, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस 2k, हो जाएगा 2k प्लस 6, ठीक, ये हो जाएगा 6 4 10, यानी 2k बराबर कितना हो जाएगा 10, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी के का मान कितना आ जाएगा -5। के की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, के की वैल्यू आपके सामने आ गई, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। इसी प्रकार से 23 नंबर का भी क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिया गया है, ठीक है, कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3x एक शून्य है, तो एक के का मान ठीक जस्ट पहले 22 नंबर की तरह है, ठीक है, तो 22 नंबर की तरह जो है आप लोग लगाइएगा। उसके बाद में 24 नंबर दिया गया है, इसमें ज्ञात करना है शून्य है कि नहीं, जस्ट पहले या दूसरे की तरह है। दिया है
x इजकल टू माइनस ए, एक्स इजकल टू क्या दिया गया है, माइनस ए, और समीकरण दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2, ये दिया गया है। तो लिखिए कि x बराबर -1 दिए गए बहुपद में रखने पर, ठीक है, तो रख दो -1 का क्यूब प्लस 2 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2, तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 1 -2 बराबर 0। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, यानी ये हो गया आपका 0, अर्थात शून्य है। अगर आपका पद 0 आ जाता है तो शून्य है, अगर 0 नहीं आता तो शून्य नहीं है। उसके बाद में इसमें भी आपको जो है क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। इस वाले पद में भी आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे गुणनखंड। क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड। तो इसको हम लिखेंगे x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका जो है हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लें, गुणनखंड x³ माइनस 5x² माइनस x² और प्लस 6x प्लस 5x माइनस 6। अब इसमें से जो है हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। यहाँ पर x³ 6x² 2 2 4 2 6, ये प्राप्त हो जाएगा हमको इसका गुणनखंड देखिए भाई, गुणनखंड जो है क्या प्राप्त हो जाएगा, x³ माइनस 5x² माइनस x² यानी 6x², और उसके बाद में 6x² और उसके बाद में इसको भी मिटा दीजिए। ये हो जाएगा x³ माइनस ये शायद सवाल कहीं गलत हो रहा है लिखने में। x5x² प्लस 6 इसका जो है x³ और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जो है 5x² माइनस x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस
5x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6x माइनस 6, तो हो जाएगा x² x माइनस 5। यहाँ से कॉमन कर लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से कॉमन कर लेंगे +1, तो ये हो जाएगा 6 कॉमन कर लेंगे तो 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1। ये सवाल कहीं मिस्टेक है इसमें, 1 मिनट। ये सवाल जो है थोड़ा इसमें से मिस्टेक है, ये आगे पीछे दिख रहा है। इसको किसी बार से कर लीजिएगा, इसको करो x³ माइनस x² माइनस 5x², तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x और प्लस 6x माइनस 6। अब ये बन गया आपका जोड़ा। अब यहाँ से कॉमन करेंगे x², कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1, और माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे 5x, तो बचेगा x माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन करेंगे, क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है, हो गया था। ये जो है यहाँ से कॉमन करेंगे +6, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब तीनों जगह x माइनस 1 आ गया। ये एक समीकरण बचा x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक, अब इसका जो है इसका भी गुणनखंड कर दो, x माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का, ये सब 0 के बराबर कर लो, तो ये हो जाएगा 6 का 6 और 3 दूनी 6, 3 2 5, x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 के, तो x कॉमन, x माइनस 3, 2 कॉमन, x यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस करके रखें, 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, तो आपका आंसर आएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरीके का जो क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लीजिए। ये ठीक ऐसे ही समीकरण जो है अगला वाला दिया गया है, ये x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको आप लोग कीजिएगा। ठीक है, ये अगर उस तरीके से करना चाहेंगे तो उस तरीके से कर लेना, और नहीं तो ये एक इजी तरीका और बता दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। इसको आप कर सकते हैं x³ माइनस
3x² माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, यहाँ से x² कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ से 4 कॉमन कर दीजिए तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x² माइनस 4 एक ब्रैकेट में, 0 हो गया। और x माइनस 3 और इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 x माइनस 2। ये भी देखिए आपका लग गया, ये भी हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अब इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया गया है x² माइनस 10x प्लस 21, इस बराबर कर दीजिए इसके 0 के, तो इसका गुणनखंड निकालोगे तो कितना होगा, 7 3 21, 7 3 10, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3x प्लस 21 बराबर 0 के। तो x यहाँ से कर लीजिए कॉमन, x माइनस 7 यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए x माइनस 7 बराबर 0, तो x माइनस 7 और x माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, इसके जो शून्यक है वो हमको ज्ञात करना है। दिया गया है हल है x² माइनस 6x प्लस 5x के शून्यक के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। ठीक, पहले इसकी तुलना कर लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, इसकी तुलना कर दीजिए तो a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -6/1 बराबर 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1, तो 5/1 बराबर 5। इतना अब याद करना है अल्फा² प्लस बीटा², तो ये हो जाएगा जो है आपका सूत्र लगा दीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बराबर, ये हमें पता नहीं है, और ये है 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 36, ये 5 दूनी 10, माइनस करेंगे इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा², ये हो जाएगा 36 बराबर अल्फा² प्लस बीटा², ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो भी दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है x² माइनस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा दिए गए हैं, तो अल्फा इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको लगाइए x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, तुलना करो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इसकी क्या कर दीजिए
तुलना, तो ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया -7, सी बराबर आ गया 10 और अल्फा और प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी कि माइनस और माइनस, यानी कि ये हो गया आपका 7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, तो ये आपका हो जाएगा 10/a बराबर 10। अब ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बीटा प्लस अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 7 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 10, इनके आंसर हो गया 7/10। तो ये जो है आपका ये आपका सवाल जो है लग गया, इतना छोटा सा है, ठीक है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न, 30 प्रश्नों की ये सीरीज थी, ठीक है। इसमें हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दिया गया है इसका भी 3x² - 7x + 2 बराबर 0 के मूल क्या है, दिए गए मूल हैं, दिए गए मूल बराबर अल्फा तथा बीटा है, ठीक। तो इसकी तुलना करो, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से इसकी क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -7/3 बराबर 7/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c है 2, ये है 3, ठीक, ये हो गया। अब आपको याद करना है अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा, ये आपको याद करना है, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² बटे अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका 7/3 का स्क्वायर, ये हो गया 2/3 बटे, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 49/9 माइनस 2/3 बटे 2/3, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 49 माइनस 6/9/2/3, ये हो जाएगा 49 में किस आ गए 43, 43/9 पूरे 3/2, 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा 43/6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका 30 प्रश्नों का सीरीज था, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में 30 सवाल आए होंगे, मैदान की समझ में आता है, तो इन प्रश्नों को जो है अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।